हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट रिवीजन एंड डिटेल एनवायरमेंटल स्टडीज यूनिट 5। फ्रेंड्स, और सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन स्टडी विद हर्षित पे अपलोड हो चुका है, आप एक बार जरूर देखें। फर्स्ट टॉपिक हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है रेफर्स होता है टू द contamination of the natural environment by harmful substances resulting in adverse effect on living organism। मतलब environmental pollution जो है रेफर्स होता है कि जो कंटामिनेशन हो जाता है किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में। कैसे? ये हार्मफुल सब्सटेंस जो है मिक्स हो जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से वो पॉल्यूटेंट हो जाता है। पॉल्यूशन की वजह से जो है अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। अलग अलग तरीके का पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है और साउंड पॉल्यूशन होता है। कॉजेस एंड इफेक्ट और किस तरीके से कंट्रोल करा जाए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन को अब हम जानते हैं। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कॉजेस क्या हैं? ये होता है एमिशन फ्रॉम व्हीकल, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनसे आवाज़ जो निकलती है, और इंडस्ट्रीज से होती है। ये व्हीकल का जो है हमारा पॉल्यूशन हुआ। इंजन जिस तरीके से चलता है उस जो अब एयर में जो है पॉल्यूशन छोड़ता है वो एयर पॉल्यूशन में आ गया। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से, कैसे? जब यूज करा जाता है पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइज़र का। नेचुरल इवेंट्स हो गए जैसे वॉल्केनिक इनक्रप्शन हो गया, वाइल्ड फायर हो गई, ये हमारे एयर पॉल्यूशन के कॉजेस हैं। अभी ये इफेक्ट क्या डालते हैं? ये इफेक्ट डालते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दिक्कत होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो जा सकती हैं इससे। एसिड रेन होती है जो डैमेज करती है क्रॉप्स को, फॉरेस्ट को और एक्वेटिक लाइफ को। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग होती है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओजोन लेयर जो होती है वो जो है इससे खराब होती है और इंक्रीज हो जाता है यूवी का रेडिएशन। अब कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होंगे हमारे? इम्प्लीमेंट करा जाए स्ट्रक्चर इमिशन स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड हो कि इससे ज़्यादा एक लिमिट हो सेट कि इस लिमिट से ज़्यादा आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते। प्रमोट हो यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं उनका जो है प्रमोशन हो, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब। इंक्रीज हो ग्रीन कवर्ड बाय प्लांटिंग ट्रीज। यूज करा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का और कारपुलिंग। कारपुलिंग होती है जैसे कोई एक जना गया, कार है उसके पास, तो वो और जनों, 4 जने हैं, 4 जने, एक एक जना ही आता है, कारों में 4 कार्स आते हैं। बट ऐसा करा जा सकता है कि एक एक जना अपनी अपनी कार ले जाए एक एक दिन, और उसी में एक कार में 4 जने आ जाए, तो 3 जो अलग एक्स्ट्रा व्हीकल हुए तो उनका जो पॉल्यूशन होगा वो हमने रोक लिया। तो ये था एयर पॉल्यूशन, उसके इफेक्ट और किस तरीके से इसे कंट्रोल करा जाए। अब आता है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के कॉजेस क्या हैं पहले हम ये जानते हैं। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो हमारी इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है ये इसकी वजह से जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। केमिकल्स जो है हमारे वाटर बॉडीज में आ जाते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ, ये जो है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो होते हैं ये जो है पानी में मिक्स हो जाते हैं। डोमेस्टिक सीवेज और वेस्ट वाटर, साथ ही साथ ऑयल स्पिल्स और मैराइन डंपिंग। अब इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? टेस्ट करा जाए, ट्रीट करा जाए इंडस्ट्री के जो डिस्चार्ज है, वेस्ट है, उसको डिस्चार्ज करने से पहले यूज करा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस का। साथ ही साथ प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट हो और वेस्ट डिस्पोजल हो। इम्प्लीमेंट करा जाए स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन। इसका इफेक्ट क्या होता है? कंटामिनेशन हो जाता है, जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है वो जो है हमारी गंदी हो जाती हैं। डिस्ट्रक्शन हो जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम का और स्प्रेड होता है वाटर बॉर्न डिसीजेस का। तो ये हमारे वाटर पॉल्यूशन के कॉजेस थे। अब हम जानेंगे सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेस क्या हैं? यूज करना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल लैंड में कर आ जाता है, इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। डिफॉरेस्टेशन होना और लैंड डिग्रेडेशन होना, माइनिंग एक्टिविटीज़ होना, ये सॉइल पोल्यूशन के कॉजेस हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? लॉस हो जाता है फर्टाइल सॉइल का। जो हमारी सॉइल जो
फर्टिलिटी होती है उसकी वो लॉस हो जाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है ये लॉस होती है इससे। कंटेमिनेशन हो जाता है, फूड क्रॉप जो है ये हमारी टॉक्सिक हो जाती है। और डिस्टर्ब हो जाता है सोशल इकोसिस्टम, साथ ही साथ इंक्रीज कर देता है इरोजन और डिसर्टिफिकेशन। कंट्रोल किस कैसे करा जाएगा, इसको यूज करा जाए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, जिससे कि जो है केमिकल जो है हमारे सॉइल में ना मिले। प्रॉपर डिस्पोजल हो इंडस्ट्रियल वेस्ट का, रिफॉरेस्टेशन हो और अफॉरेस्टेशन हो, लैंड रिक्लेमिनेशन हो, साथ रेमिडिएशन टेक्निक्स हो, जो हमारे सॉइल में जिस तरीके से पोल्यूशन करा जाता है उसको रोका जाए। और ये सभी जो है हमारे कॉसेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स थे। अब हम जानते हैं मैराइन पॉल्यूशन के बारे में। कॉज होते हैं इसके ऑयल स्प्रिट फ्रॉम शिप, जैसे कि शिप हुआ उसमें से जो ऑयल लीकेज होती है, ये सभी चीज़ जो है मराइन पॉल्यूशन करते हैं। प्लास्टिक वेस्ट होना, डिस्चार्ज होना अनट्रीटेड सीवेज का, इंडस्ट्रियल वेस्ट का, ये जो है मराइन पॉल्यूशन के कॉसेस हैं। इस वजह से होता है ये। इफेक्ट पड़ता है, डेथ हो जाती है मराइन लाइफ में, जो हमारे एक्वाटिक एनिमल होते हैं इनकी। डिस्टर्ब हो जाता है मराइन इकोसिस्टम। कंटेमिनेशन हो जाता है सी फूड, जो सी फूड होता है वो खराब हो जाता है। इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे भी, और इकोनॉमिक लॉस होता है। कंट्रोल किस तरीके से करा जा सकता है, इसे प्रिवेंट करा जाए, प्रिवेंटिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू ऑयल स्प्लिट प्रॉम्प्टली। जो हमारे ऑयल के शिप वगैरह हैं उनके जो है चेक हो और कम से कम उनमें से लीकेज वगैरह हो। रिड्यूस करा जाए प्लास्टिक का यूज और इम्प्रूव करा जाए वेस्ट मैनेजमेंट। ट्रीट करा जाए सीवेज, सीवेज जो जाता है उसको ट्रीट करा जाए। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको भी जो है ट्रीट करा जाए डिस्चार्ज करने से पहले। और प्रोटेक्ट करा जाए और कंजर्व करा जाए मराइन एरियाज को। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के जो हमारे होता है ये किसकी वजह से होता है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और मशीन की वजह से, कंस्ट्रक्शन वर्क होना, इससे भी नॉइस पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर, म्यूजिक और अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की वजह से जो है पोल्यूशन होता है। अब इसका इफेक्ट पड़ता है, हियरिंग लॉस होता है, ऑडिटरी प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रेस होता है, एनेक्साइटी होती है और स्लिप डिस्टर्बेंस होता है। इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन होता है और कंसंट्रेशन में कमी आती है। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम में। कंट्रोल करा जाए इसको किस तरीके से, इम्प्लीमेंट करके नॉइस रेगुलेशंस को और स्टैंडर्ड को, कि इस लिमिट से ज़्यादा आप जो है आवाज़ नहीं कर सकते। यूज करा जाए साउंड प्रूफिंग मटेरियल का बिल्डिंग में। प्रमोट हो पब्लिक अवेयरनेस अबाउट साउंड पॉल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के बारे में पब्लिक में जो है अवेयरनेस हो। एनकरेज हो यूज ऑफ क्वाइट मशीनरी और व्हीकल्स, जो व्हीकल और मशीन जो है कम आवाज करें उनका यूज हो। अब जानते हैं थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है। थर्मल पॉल्यूशन जो है होता है डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज प्रोसेस इनटू वाटर बॉडीज। जो डिस्चार्ज होता है हॉट वाटर का इंडस्ट्रीज प्रोसेस की वजह से, ये कॉज होता है। कूलिंग प्रोसेस इन पावर प्लांट, जो कूलिंग प्रोसेस होता है उससे भी, और डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन से रिड्यूस कर देता है नेचुरल शेड्स को। इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज हो जाता है वाटर टेम्परेचर। अफेक्ट पड़ता है एक्वेटिक लाइफ पे भी। रिडक्शन होता है ऑक्सीजन लेवल पे इन वाटर बॉडीज। साथ ही साथ डिस्टर्ब हो जाता है रिप्रोडक्टिव साइकिल फिश और अदर स्पीसीज की। अल्टरनेशन हो जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। कंट्रोल किस तरीके से करा जाए इसका, यूज करके कूलिंग टावर्स का टू डिस्ट्रीब्यूट हीट, जो हीट है उसको खत्म करने के लिए कूलिंग टावर का यूज करा जाए। इम्प्लीमेंट करा जाए हीट एक्सचेंजर और अदर कूलिंग टेक्नोलॉजीज का। रेगुलेट करा जाए डिस्चार्ज टेम्परेचर को और इंक्रीज करा जाए वेजिटेशन कवर अराउंड वाटर बॉडीज। न्यूक्लियर पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन जो है होता है एक्सीडेंट्स एट न्यूक्लियर प्लांट। जब न्यूक्लियर प्लांट में किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है, इस वजह से होता है। या इम्प्रॉपर डिस्पोजल हो रेडियो एक्टिव वेस्ट का, या न्यूक्लियर वेपन्स जो है टेस्ट करे जाएं जब जो है न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है, या नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके हो। इसका इफेक्ट पड़ता है, एक्सपोजर हो जाता है टू रेडिएशन, कॉज करता है कैंसर एंड जेनेटिक
एरर्स एंड अलग अलग तरीके की सभी बीमारी वगैरह। कंटेमिनेट हो जाता है वाटर, एयर और सॉइल। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज होता है इसकी वजह से। कंट्रोल किस तरीके से करा जाए इसको, इंश्योर करा जाए स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल, जिससे कि ये इस तरीके की एरर ना हो या ये न्यूक्लियर पॉल्यूशन ना हो। प्रॉपर डिस्पोजल हो और स्टोरेज हो रेडियो एक्टिव वेस्ट का। बैन हो न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग और मॉनिटर करा जाए रेगुलेटिंग रेडिएशन लेवल। जो रेडिएशन लेवल है उसको रेगुलरली मॉनिटर करा जाए। अब हम जानते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉसेस रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है। इंक्रीज हुआ कंजप्शन और वेस्ट जनरेशन। जब कंजप्शन ज़्यादा होगा तो वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होगा। लैक ऑफ एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका इनएफिशिएंट होना, इसकी वजह से जो है दिक्कत होती है। इसका इफेक्ट पड़ता है लैंड और वाटर पोल्यूशन पे। हेल्थ खराब होती है ड्यू टू एक्सपोजर टू वेस्ट। ग्रीन हाउस गैस जो है एमिशन होता है फ्रॉम डिकम्पोजिंग वेस्ट। लॉस हो जाता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज का थ्रू इम्प्रॉपर डिस्पोजल। कंट्रोल किस तरीके से करा जाए, इम्प्लीमेंट करके वेस्ट सेग्रेशन का एट द सोर्स, प्रमोट करा जाए रिसाइकलिंग और रीयूज ऑफ मटेरियल का। साथ ही साथ डेवलप करा जाए इफ़िशिएंट वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम का। पब्लिक अवेयरनेस करी जाए, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में पब्लिक को बताया जाए। अब क्या क्या रोल होते हैं इंडिविजुअल के प्रिवेंट करने में पॉल्यूशन को। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल वेस्ट मटेरियल। जो हमारा 3R है, रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकल करना वेस्ट मटेरियल को, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूज करना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, कारपूलिंग और बाइकिंग का। कंजर्व करना वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को। अवॉइड करना यूज ऑफ प्लास्टिक का यूज कम से कम करना और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज करना। पार्टिसिपेट करना कम्युनिटीज़ में क्लीन अप एक्टिविटीज़ में और स्प्रेड करना अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। पॉल्यूशन केस स्टडीज़ के बारे में, जैसे कि केस स्टडी बने हमारी, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984 में। इसमें लीक हुई थी मिथाइल गैस। इसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों की जो है डेथ हुई और लॉन्ग टर्म जो है इस पर हेल्थ इश्यू रहे। मेजर्स इम्प्रूव करा जाए इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेगुलेशन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। और सेकंड जैसे हमारा मिनामाता डिसीज 1950s में, ये जो है मरकरी पॉल्यूशन की वजह से हुई थी केमिकल फैक्ट्री में जापान में, और इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ था ह्यूमंस और एनिमल्स में। इसके बाद स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लिए गए इंडस्ट्रियल वेस्ट और डिस्पोजल के लिए और मरकरी यूजेस के। अब हम जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। फ्लड्स ये होते हैं हैवी रेनफॉल, डैम फेल होने की वजह से या रिवर ओवरफ्लो की वजह से। इसका इफेक्ट पड़ता है, लॉस हो जाती है लाइफ और प्रॉपर्टी और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वाटर बर्न डिसीजेस भी होती हैं। मैनेजमेंट किस तरीके से जाए, बिल्ड करा जाए डैम्स को, फ्लड बैरियर्स का और इफ़िशिएंट ड्रेनेज सिस्टम हो और अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, जिससे जो है फ्लड को कंट्रोल करा जाए। अर्थक्वेक होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। इसका इफेक्ट पड़ता है स्ट्रक्चर डैमेज होना, लॉस ऑफ लाइफ होना और लैंडस्लाइड होना। इसको मैनेज किस तरीके से करा जा सकता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम का यूज करा जाए, पब्लिक अवेयरनेस हो और प्रिपेयर्डनेस हो। साइक्लोन्स होते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की वजह से और लो प्रेशर सिस्टम जब हो जाता है उसकी वजह से साइक्लोन आते हैं। इफेक्ट पड़ता है, हाई विंड्स चलती हैं, हैवी रेनफॉल होता है और साथ ही साथ कोस्टल इरोजन होता है। इसको मैनेजमेंट पे किस तरीके से करा जाए, साइक्लोन शेल्टर्स हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो और इवैक्यूएशन प्लान्स हो आपके क्या रहेंगे, और कोस्टल जोन मैनेजमेंट हो। लैंडस्लाइड्स ये होती हैं हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक और डिफॉरेस्टेशन की वजह से और माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। इसका इफेक्ट पड़ता है लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी, रोड ब्लॉकेज होना और डिस्ट्रप्शन होना ऑफ सर्विसेज। मैनेजमेंट जो है किस तरीके से करा जाए,
स्लोप स्टेबलाइजेशन हो, अर्निंग वार्निंग सिस्टम हो और लैंड यूज प्लानिंग हो। तो ये था फ्रेंड्स हमारा यूनिट 5 का डिटेल्ड रिवीजन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और भी सभी यूनिट्स का कंप्लीट रिवीजन इन डिटेल हमने आपके साथ शेयर कर चुके हैं। स्टडी विद हर्षित पे एक बार आप जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप फॉलो करें स्टडी विद हर्षित। वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच।